नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो निर्माण कार्यों का एक अभिन्न अंग है। एक ऐसा आधार जो इमारतों को ऊंचाइयों तक ले जाता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे स्कैफोल्डिंग के विभिन्न प्रकारों के बारे में। स्कैफोल्डिंग वो अस्थायी ढांचा जो मजदूरों को सुरक्षित ऊंचाई पर काम करने की सुविधा प्रदान करता है। हर उस निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां जमीन से ऊपर काम करना होता है। चाहे गगनचुंबी इमारत हो या पुल, बांध हो या फिर कोई और ढांचा, सुरक्षित और मजबूत स्कैफोल्डिंग निर्माण की नींव जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो आइए बिना किसी देरी के स्कैफोल्डिंग की दुनिया में कदम रखते हैं और इसके विभिन्न प्रकारों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीपल स्कैफोल्डिंग की, जिसे ट्यूब और कपलर स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। यह स्कैफोल्डिंग का सबसे आम प्रकार है जो अपनी सादगी और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, टीपल स्कैफोल्डिंग धातु की ट्यूबों और कनेक्टरों को जोड़कर बनाई जाती है। इन ट्यूबों और कनेक्टरों को विभिन्न कोणों पर जोड़ा जा सकता है, जिससे इसे किसी भी आकार और ऊंचाई में ढाला जा सकता है। यह विशेषता इसे विभिन्न प्रकार की निर्माण परियोजनाओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। चाहे छोटी इमारत हो या बड़ेडी, जटिल संरचना हो या साधारण, टीपल स्कैफोल्डिंग हर जगह अपनी उपयोगिता साबित करती है। इसकी लचीलापन के अलावा टीपल स्कैफोल्डिंग अपनी मजबूती के लिए भी जानी जाती है। यह भारी भार को सहन कर सकती है और विभिन्न मौसमी परिस्थितियों में भी स्थिर रहती है। हालांकि टीपल स्कैफोल्डिंग को स्थापित करने में थोड़ा समय और मेहनत लगती है। इसके लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है जो ट्यूबों और कनेक्टरों को सही ढंग से जोड़ सकें। इसके अलावा इस स्कैफोल्डिंग को नियमित रूप से जांचना और रखरखाव करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सुरक्षित और स्थिर है। अब बात करते हैं फ्रेम स्कैफोल्डिंग की, जो निर्माण क्षेत्र में अपनी गति और सरलता के लिए जानी जाती है। इस प्रकार की स्कैफोल्डिंग पूर्व निर्मित फ्रेम से बनी होती है, जिन्हें एक साथ जोड़कर तेजी से स्कैफोल्डिंग का ढांचा तैयार किया जाता है। ये फ्रेम आमतौर पर स्टील या एल्यूमिनियम से बने होते हैं, जो इन्हें मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। फ्रेम स्कैफोल्डिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे स्थापित करना और हटाना बहुत आसान होता है। इसके लिए किसी विशेष कौशल या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। फ्रेम स्कैफोल्डिंग मुख्य रूप से सीधे ऊपर की ओर बनती है और इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये विशेषता इसे ऐसे निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त बनाती है जहां एक ही ऊंचाई पर काम करना होता है। हालांकि फ्रेम स्कैफोल्डिंग उतनी लचीली नहीं होती जितनी टीपल स्कैफोल्डिंग। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग की, जो उन जगहों पर काम आती है जहां पारंपरिक स्कैफोल्डिंग स्थापित करना मुश्किल या असंभव होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग को ऊपर से रस्सियों या केबल के माध्यम से लटकाया जाता है। ये रस्सियां या केबल मजबूत होती हैं और इन्हें इमारत के शीर्ष पर या किसी अन्य मजबूत ढांचे से जोड़ा जाता है। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे आसानी से ऊपर या नीचे किया जा सकता है। यह विशेषता इसे ऊंची इमारतों के निर्माण, मरम्मत या सफाई के लिए आदर्श बनाती है। इसके अलावा सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग को स्थापित करने के लिए जमीन पर ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है। यह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में काम करते समय बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग को स्थापित करने और इस्तेमाल करने के लिए विशेष कौशल और सावधानियों की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे कंटेनर स्कैफोल्डिंग की, जो अपनी अनोखी डिजाइन और काम करने के तरीके के लिए जानी जाती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, कंटेनर स्कैफोल्डिंग को केवल एक तरफ से सपोर्ट मिलता है। यह सपोर्ट आमतौर पर बिल्डिंग की दीवार या किसी मजबूत बीम से लिया जाता है। कंटेनर स्कैफोल्डिंग में एक तरफ एक मजबूत आर्म होती है जिसे कैंटिलीवर कहा जाता है। यह आर्म दीवार से बाहर निकलती है और स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म को सहारा देती है। इस तरह की स्कैफोल्डिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे स्थापित करने के लिए जमीन पर किसी भी तरह के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यह विशेषता इसे ऐसी जगहों पर काम करने के लिए आदर्श बनाती है जहां जमीन पर बहुत ज्यादा खुदाई या निर्माण कार्य चल रहा हो। कंटेनर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल आमतौर पर ब्रिज निर्माण, चिमनी मरम्मत और बिल्डिंग ठेकाड़े के काम के लिए किया जाता है। हालांकि कंटेनर स्कैफोल्डिंग को डिजाइन करना और स्थापित करना थोड़ा जटिल हो सकता है और इसके लिए अनुभवी इंजीनियरों की आवश्यकता होती है। चैप्टर 5,
हाइड्रोलिक स्कैफोल्डिंग आधुनिक तकनीक का कमाल दोस्तों। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक स्कैफोल्डिंग की, जो आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसा कि नाम से पता चलता है, हाइड्रोलिक स्कैफोल्डिंग को ऊपर और नीचे उठाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हाइड्रोलिक जैक होते हैं जो स्कैफोल्डिंग के प्लेटफॉर्म को सहारा देते हैं और इसे चाहे जितनी ऊंचाई तक उठा या गिरा सकते हैं। हाइड्रोलिक स्कैफोल्डिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे बहुत ही आसानी से और तेजी से ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी तरह की मैन्युअल लिफ्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। यह विशेषता इसे ऐसे निर्माण कार्यों के लिए बहुत उपयोगी बनाती है जहां काम करने की ऊंचाई लगातार बदलती रहती है। हाइड्रोलिक स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण कार्यों जैसे कि उच्च इमारतों, पुलों और स्टेडियम के निर्माण में किया जाता है। हालांकि हाइड्रोलिक स्कैफोल्डिंग की लागत अन्य प्रकार की स्कैफोल्डिंग की तुलना में ज्यादा होती है और इसके लिए नियमित रखरखाव की भी आवश्यकता होती है। चैप्टर 6 जंप स्कैफोल्डिंग, ऊंची इमारतों की नई ऊंचाई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं निर्माण की दुनिया के एक और महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, जंप स्कैफोल्डिंग। यह एक विशेष प्रकार की स्कैफोल्डिंग है जिसे विशेष रूप से बहुत ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, जंप स्कैफोल्डिंग को एक स्तर से दूसरे स्तर तक जंप कराया जाता है जैसे जैसे इमारत की ऊंचाई बढ़ती जाती है। यह स्कैफोल्डिंग मजबूत स्टील या एल्यूमिनियम से बनी होती है और इसे विशेष जैकिंग सिस्टम से सुसज्जित किया जाता है। यह जैकिंग सिस्टम स्कैफोल्डिंग को ऊपर उठाने में मदद करता है जब एक स्तर का निर्माण पूरा हो जाता है। जंप स्कैफोल्डिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे बार बार डिसमेंटल और रीअसेंबल करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार जब इसे स्थापित कर दिया जाता है तो इसे पूरी इमारत के निर्माण तक बार बार ऊपर उठाया जा सकता है। यह समय और श्रम दोनों की भारी बचत करता है और निर्माण प्रक्रिया को तेज बनाता है। जंप स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल आमतौर पर गगनचुंबी इमारतों, ऊंची चिमनियों और पुलों के निर्माण में किया जाता है। चैप्टर 7 प्लेटफॉर्म स्कैफोल्डिंग, स्थिरता और सुरक्षा का मंच। और आखिर में बात करते हैं प्लेटफॉर्म स्कैफोल्डिंग की, जो अपनी सादगी और स्थिरता के लिए जानी जाती है। यह स्कैफोल्डिंग का एक बेसिक प्रकार है जिसमें एक मजबूत प्लेटफॉर्म होता है जो चारों तरफ से सपोर्ट से जुड़ा होता है। ये सपोर्ट आमतौर पर पैरों या व्हील्स के रूप में होते हैं जो स्कैफोल्डिंग को स्थिरता प्रदान करते हैं। प्लेटफॉर्म स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे कामों के लिए किया जाता है जहां ज्यादा ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि घरों की पेंटिंग, छत की मरम्मत या इंटीरियर डेकोरेशन। इसका प्लेटफॉर्म काफी बड़ा होता है जिससे कई लोग एक साथ आराम से काम कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म स्कैफोल्डिंग को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, खासकर अगर इसमें व्हील्स लगे हों। यह हल्की होती है और इसे स्थापित करना और हटाना भी बहुत आसान होता है। हालांकि प्लेटफॉर्म स्कैफोल्डिंग उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती जितनी अन्य प्रकार की स्कैफोल्डिंग, और यह भारी भार सहन नहीं कर सकती है। आउटरो स्कैफोल्डिंग सुरक्षा और प्रगति का साथी। तो दोस्तों, ये थे स्कैफोल्डिंग के विभिन्न प्रकार जिनका इस्तेमाल विभिन्न निर्माण कार्यों को सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक प्रकार की स्कैफोल्डिंग की अपनी विशेषताएं और सीमाएं होती हैं, इसलिए किसी भी निर्माण परियोजना के लिए सही प्रकार की स्कैफोल्डिंग का चुनाव करते समय परियोजना की आवश्यकताओं, स्थान, बजट और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। याद रखें, सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। धन्यवाद।